तो देखो लास्ट क्लास तक एकदम बेसिक्स वाला किया था। ठीक है, कि शेयर्स कैसे इशू कर रहा है, बेसिक एंट्रीज वगैरह क्या होता है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। राइट। सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड नॉर्मल क्वेश्चंस किया था। अभी कोई कंसेप्ट है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब हम लोग शेयर्स दे रहा है लेकिन बदले में कैश नहीं ले रहे, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। issue of shares for consideration other than cash। अब यहाँ पे जनरली तीन चार सिचुएशंस हो सकता है। जैसे कि एक हो सकता है कि हमने हमारे प्रोमोटर को दिया है, प्रोमोटर से कंपनी खड़ा करने के लिए काम तो करवा लिया, उसके बदले में उनको फीस देना था और फीस के बदले में हमने उनको शेयर्स दे दिया। राइट। तो क्या क्या कंडीशंस कवर होता है? इशू टू प्रोमोटर्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस लिए दे रहे हैं, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। अरे लिखना भी है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक तो हम प्रोमोटर्स को दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं? इश्यू टू अंडरराइटर्स। किसके बदले में? फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। एंड तीसरा है इश्यू टू वेंडर। वेंडर का मतलब क्रेडिटर। वेंडर बोलो या क्रेडिटर बोलो, बात एक ही। ठीक है। अब इसको क्या पर्पस के लिए? फॉर परचेज ऑफ एसेट, या तो हमने उससे एसेट खरीदी होगी, और फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, हमने उसका बिजनेस ही खरीद लिया। ये तीन सरकमस्टेंसेस है जहां पे कंसिडरेशन अदर देन कैश है। बीच में आ जाओ। हाँ। एम्प्लॉयज किस लिए? सर्विसेज के लिए। जनरली हम फोकट में एम्प्लॉयज को देते हैं, बोनस के लिए देते हैं। राइट। तो बोनस शेयर्स इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस। क्या बोनस के लिए कंडीशंस अलग अलग है, कहाँ से पहले बोनस ड्यू करना है और फिर इश्यू करना है। राइट। तो जितना कवर्ड है उतना ही क्लियर हूं, दे सकते हैं एम्प्लॉयज को ऐसे बोनस। बट जनरली अपने को ये तीन चीजों के समझना है। ठीक है, यही शेयर्स का होगा और यही डिवेंचर से रिलेटेड होगा। अब इन तीनों सिचुएशन में मेन चीज क्या है पता है? कैलकुलेट करना कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। द मेन पोर्शन इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये मेन कि अपन कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करें। लेट्स से सपोज इफ आई से आई हैव परचेज्ड 1,50,000 रुपीज ऑफ एसेट फ्रॉम यू। ठीक है, मैंने आपसे 1,50,000 रुपए का मशीनरी खरीदा।
राइट। अब बदले में आई एम सेइंग मुझे पैसा देना है आपको। आई एम सेइंग कि आप मेरा कंपनी का शेयर्स ले लो, हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, आई विल इश्यू इट टू यू एट द रेट ₹15। राइट। तो एक बात बताओ, मुझे कितना शेयर्स आपको देना पड़ेगा कि आपका और मेरा हिसाब बराबर हो जाए। मैंने आपसे 1,50,000 का मशीन खरीदा, बदले में मैं आपको कैश नहीं दे रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो जिसका फेस वैल्यू है ₹10 एंड आई एम गिविंग इट यू एट ₹15 पर शेयर। तो मुझे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 10,000 शेयर्स। बहुत लॉजिकल था। एक बात बताओ, जब मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं तो जब नंबर ऑफ शेयर्स मुझे निकालना पड़ा तो मैंने फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगा या इश्यू प्राइस से? मैं अपना सामान जितने में दे रहा हूं उतना ही तो सेटलमेंट होगा ना। मैं एक शेयर आपको दूंगा, ₹15 आपका हिसाब से काट लूंगा, फिर और एक दूंगा और ₹15 कम हो जाएगा, ऐसे करके तो करूंगा। समझ में आया? तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालने के लिए अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। आई बात समझ में? ये चीज समझ में आता है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है। राइट। अब देखो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एंट्री। अब हो सकता था मैंने आपसे 1,50,000 का एसेट खरीदा, बदले में ₹10 का शेयर ₹10 में ही दे दूं। क्या मैं 10 का शेयर ₹8 में दे सकता था? शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट। इफ मैं अपना शेयर ₹10 में आपको देता तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स मुझे देने पड़ते आपको? 15,000, 1,50,000 रुपीज देना है। बदले में मेरी कंपनी के ₹10 का शेयर मैं आपको ₹10 में दे रहा हूं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे? 15,000 शेयर्स देने पड़ेंगे, तब जाके आपका और मेरा हिसाब बराबर होगा। राइट। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। राइट। हमें तो इशू प्राइस से मतलब है। अब सोचो, यदि आपने प्रोमोटर को दिया है तो क्या क्या एंट्री होगा? इफ इशूड टू प्रोमोटर, यदि हम शेयर्स प्रोमोटर को दे रहे हैं तो क्या चीज के बदले में दे रहे हैं? उन्होंने कंपनी क्रिएट करने में मेहनत किया है। जब कंपनी क्रिएट करने में मेहनत किया तो उस खर्चे को कंपनी क्या बोलती है? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइट। तो कंपनी क्या क्या एंट्री करेगी? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू प्रोमोटर अकाउंट, प्रोमोटर को पैसा देना है इसके बदले में। बिग अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर। दे सकता है, जनरली तो शेयर्स ही देते हैं, बट कैश देना कैश दे दो, छोटा मोटा अमाउंट है तो कैश दे दिया। एंड ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द कैश, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंडर के केस में अगर वो वेंडर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो नहीं लेगा, वो पैसा लेगा, मना कर सकता है। जबरदस्ती थोड़ी ना। तुमको मेरे से पैसा मिलना है, मैं बोलता हूँ नहीं 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 मेरा फोन ही लेके जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपको जितना पैसा चाहिए, देखो उसके इक्विवेलेंट मेरा फोन है,
आप वो ले लो, यदि आपको आपको तो वैसे भी नया फोन खरीदने वाले हो, यदि सपोज खरीदने वाले हो तो, राइट। लेकिन यू आर लाइक कि नहीं 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 नहीं, हमें हमारा पैसा ही चाहिए, ठीक है भाई पैसा लेके जाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जब प्रोमोटर को शेयर देंगे तो क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट बंद हो जाएगा। प्रोमोटर लाइबिलिटी था ना, क्रेडिटर, प्रोमोटर बंद, बदले में हम उसको दे देंगे शेयर्स, तो क्या बन जाएगा कंपनी में, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर बन जाएगा तो जो फेस वैल्यू पार्ट है कंपनी में, वो उसको क्या बोलेंगे हम, शेयर कैपिटल। कंपनी में तो वो कैपिटल कहलाएगा। एंड इफ हमने प्रीमियम में इश्यू किया है देन वो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स issued into face value of share, number of share issued into premium on share। BIM promoter account settled by issue of shares। हाँ, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ पैसा कैश से ले लिया, कुछ पैसा चेक के थ्रू ले लिया, और बाकी बचे हुए पैसे के लिए शेयर्स ले लिया। इट मे बी अ कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट कितना है। कुछ पैसे के लिए बिल एक्सेप्ट कर दिया, आई मीन हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे लिए बिल्स पेबल आ जाएगा। क्लियर है ये। if issued to underwriter, तो पहले तो ड्यू एंट्री होगा। अंडरराइटर को क्या चीज का दे रहे हो, अंडरराइटिंग कमीशन, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, being commission due to underwriter। एक्सपेंस डेबिट हुआ, क्रेडिट द गिवर। अब क्या करेंगे, सेम ये जो एंट्री किया था, प्रमोटर की जगह क्या आ जाएगा नाम, अंडरराइटर।
ये क्लियर है? यहां तक डाउट? if issued to vendor for purchase of asset, एसेट कुछ भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ एसेट। तो एक बार नाम है नहीं तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, नाम हमें पता नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हुआ और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट हुआ। being asset purchased अब इसको यदि पैसा नहीं देके हम लोग बदले में शेयर्स दे देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? हम्म, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी क्रेडिट होगा इफ आप लोग प्रीमियम में शेयर्स दे रहे हो दोस्तों। इफ फेस वैल्यू में शेयर्स देंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, फिर सिर्फ नॉर्मल शेयर कैपिटल बचेगा। टू कैश भी क्रेडिट होगा, मतलब डिपेंड करता है कि हम क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ हम बस ये समझ रहे हैं कि हम शेयर्स दे रहे हैं, यदि हम कैश भी दे रहे हैं तो कैश भी क्रेडिट होगा, चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक भी क्रेडिट होगा, एनीथिंग कुछ भी हम दे रहे हैं वो सब क्रेडिट होगा, तो वो भी आएगा। बट शेयर्स के चैप्टर में फुल्ली कैश का क्वेश्चन क्यों बनाएगा हम लोग? यहाँ तक क्लियर है? if issued to vendor for purchase of business, क्या क्या किसी का बिजनेस खरीदते हो, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो उस बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों आपके पास आ जाएगी, राइट? तो जब उस सामने वाले बिजनेस की एसेट्स आएगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, सामने वाले बिजनेस का जो जो लाइबिलिटीज आया है हमारे लिए, अब वो लाइबिलिटीज हो जाएगा टू ऑल दी लाइबिलिटीज अकाउंट। सपोज हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ये फिगर्स लिखना मत, 5 लाख रुपए का एसेट आया, ठीक है, 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी, एंड आपने एग्री किया कि हम लोग 5 लाख रुपए पे कर देंगे इस बिजनेस के बदले में। तो पे करेंगे, किया थोड़ी ना है, पे करें तो इधर वेंडर आएगा, वेंडर बोल दो इसको, लिक्विडेटर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है? क्योंकि सामने वाला का बिजनेस खत्म, अब तो वो हमारा हो जाएगा,
राइट, तो उसको वेंडर भी बोल सकते हैं, लिक्विडेटर भी बोल सकते हैं। इसको कितना पैसा देना है? पीसी। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। जितने में धंधा खरीदा उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो हमने अभी कितना में धंधा खरीदा? 5 लाख रुपए में। तो एक बात सोचो, घर पे फायदा हुआ धंधा खरीदने से या नुकसान हो रहा है? इफ मैं ऐसे सिचुएशन वाला बिजनेस 5 लाख रुपए में खरीदूं तो फायदे का डील है या नुकसान है? पहला बात है, धंधा जब खरीदते हैं नुकसान नाम का चीज ही नहीं होता, धंधा खरीदोगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख रुपए की एसेट है, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी आई, तो घर पे नेट 3 लाख रुपए का एसेट आ रहा है और उसके बदले में तुम 5 लाख देने को रेडी हो। 3 लाख नेट सामान के लिए वी आर रेडी टू पे 5 लाख। तो ऐसे लग रहा है 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जब कोई इंसान बिजनेस को एक्वायर करता है तो वो नुकसान नहीं है, एक्स्ट्रा क्यों पे करता है? बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक है, अरे फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों एक्स्ट्रा पे किया था? बिकॉज ऑफ द गुडविल, राइट। तो नुकसान नहीं है, दैट्स द गुडविल। तो ध्यान रखना, जब हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, जितना नेट एसेट्स आ रहा है उससे ज्यादा पे कर रहे हैं, एंट्री तो मैच होगा नहीं, तब हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं गुडविल। यस, दिस इज अवर परचेज्ड गुडविल। बुक्स में आया रहेगा। हाँ, ये बुक्स में आएगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि इसके लिए हमने एक्चुअल पे कर रहे हैं ना। हम्म। सिचुएशन चेंज करता हूं। पहला सिचुएशन फिर से रिवाइज कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का एसेट था, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी, 5 लाख रुपए पे करना है। ज्यादा पे कर रहे हैं ना हम भाई, 5 लाख की एसेट, 2 की लाइबिलिटी, तो 3 लाख रुपए तो देना चाहिए मुझे। लेकिन मैं कितना दे रहा हूं? 5 लाख। वाई आई एम पेइंग 2 लाख एक्स्ट्रा गुडविल के लिए। ठीक है, नाउ चेंज द वैल्यूज। 10 लाख रुपए की एसेट्स, 3 लाख रुपए का लाइबिलिटी, एंड आई एम रेडी टू पे 5 लाख फॉर द बिजनेस। कैपिटल तो मालिक का पैसा होता है। 10 लाख का एसेट, 3 लाख की लाइबिलिटी, नेट घर पे सामान कितने का आ रहा है? बदले में कितना दे रहे हो? 2 कम दे रहे हैं ना। 7 लाख का नेट एसेट्स आ रहा है और उसके बदले में हम कितना रुपए देने को रेडी है? 5 लाख। तो 2 लाख कम दे रहे हैं ना, तो 2 लाख का फायदा। नाउ दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। नहीं, कैपिटल रिजर्व वो ओपनिंग एंट्री में होता था क्लास 11 का, जहां पे कैपिटल मिसिंग होता था, तब हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैपिटल लिखते थे। समझ में आया? फायदा हो गया ना। नाउ दिस प्रॉफिट इज अ कैपिटल प्रॉफिट विच इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। पीएनएल में नहीं आएगा कैपिटल प्रॉफिट। हाँ, बैलेंस शीट में आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ऑल द प्रॉफिट्स एंड ऑल द रिजर्व्स आर द लाइबिलिटीज फॉर द कंपनी। है तो मालिक लोग का ही हक का ये। being assets and liabilities acquired अब लिक्विडेटर को यदि बदले में शेयर्स दे रहे हैं, क्या एंट्री होगा? यही जो करते आए हैं। पे करने के टाइम तो कुछ नहीं ना, पे तो बस डिसाइडेड वैल्यू है, बस हमें पे करना है। हाँ, लिक्विडेटर या वेंडर जो भी नाम है।
तो जो सर्विसेज पे हम शेयर इशू कर सकते जनरल छोटा हर सर्विस ऐसे शेयर्स मालिक बढ़ाते गए, बाद में बचेगा क्या कंपनी में? बड़ा बड़ा वैल्यूज होना पड़ेगा नॉर्मल जनरल से, फिर कंपनी काम क्या कर रहा है? हर चीज के बदले में शेयर्स ही दे देगा। चलिए हाँ, वो एसेट ही होगा बड़ा वैल्यू का। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब इफ नेट एसेट is higher than purchase consideration, if net asset is higher than purchase consideration, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व आएगा हमारे बुक्स में। If net asset is lower than purchase consideration, तब हम डिफरेंस वैल्यू को क्या मानेंगे? गुडविल। नेट एसेट का मतलब क्या है? टोटल एसेट एक्वायर्ड माइनस टोटल लाइबिलिटीज, उसी को नेट एसेट्स बोलते हैं। क्या यहां तक हमें समझ में आता है? हम्म। भाई डियर बंटी, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। तुम भी पीछे, थोड़ा आगे पीछे कहीं आ जाओ, जहाँ पे तुम बुक शेयर कर सके इन लोग के साथ। बाकी तो अपन उस बुक से करेंगे बाद में। आगे आ जाओ, तुम लोग अंदर आ जाओ ना, उसको भी आने दो। अच्छा हाँ, उधर आ जाएगा। बमक के पास भी तो नहीं बुक। बमक तुम उसमें चला जाओ, उस बेंच में हम लोग के पास 2 बुक है। हाँ ठीक है, फोटो खींच लो। मिला सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विमल लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। तो सबसे पहले तो हमने मशीनरी खरीदा, उसका एंट्री होगा, राइट?
तो मशीनरी खरीदने का क्या जर्नल एंट्री होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट 9,90,000 किससे खरीदा? कमल से। तो कमल लिमिटेड, इससे बेसिक एंट्री हो नहीं सकता है। बिग मशीनरी परचेज्ड आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब दो कंडीशन है, पहला इशूड एट पार। तो एक बात बताओ, फर्स्ट सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकालेंगे? 9,90,000 इतना अमाउंट पे करना है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितना है? एट पार बोला तो फेस वैल्यू पे इश्यू कर रहा है 9,900 इक्विटी शेयर्स। क्लियर है ये? तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कमल लिमिटेड डेबिट, सो इजी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। being amount paid by issue of 9,900 shares at the rate ₹100 each. ये समझ में आया क्या? ये ट्रांजैक्शन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला? 25% प्रीमियम, मतलब इश्यू प्राइस क्या हो गया? कितना? 125, ₹125 हो गया। ₹100 का चीज 25% प्रीमियम, भाई 100 का 25% तो ₹25 होता है। कहीं भाई जी? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 9,90,000 डिवाइडेड बाई 125, इशू प्राइस से होगा हमेशा डिवाइड। क्लियर है? $7,920 शेयर्स दे रहे हैं हम उसको। क्लियर है? एंट्री क्या होगा? कमल लिमिटेड डेबिट 9,90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 92,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,90,000। कैसे? 1,98,000।
हम्म, ए और बी अलग अलग करके नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अगर ये एक साथ ऊपर मतलब पूरा प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा। दो अलग अलग सिचुएशन है इसलिए दोनों का अलग अलग। Being account settled by issue of 7,920 shares at the rate rupees 125 each. वो 3 बार जर्नल बनाना पड़ेगा। तीन तो पहला बार मशीनरी परचेस दिखाएगा, वो कॉमन कर देंगे। उसके बाद फिर एक सिचुएशन पे फिर दूसरा। हाँ हाँ, जिसका ये हो गया नेक्स्ट करना। पहला एंट्री क्या होगा? यस, एसेट खरीदे हम, तो एसेट अकाउंट का नाम है लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख। किससे खरीद रहे हैं? आर सुंदरम, टू आर सुंदरम। बदले में क्या दे रहे हैं इसको? कितना शेयर्स दे रहे हैं? 5 लाख डिवाइडेड बाई 125। शेयर्स दे देंगे। Being account settled by issue of 4,000 equity shares at the rate rupees
125 each. क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट? अगला क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट एंट्री कर देना, ड्यू करके करे। अंडरराइटर का नाम क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। 2 लाख रुपए। being commission due UTI account debit to equity share capital being 2000 shares issued at the rate rupees 100 each जिसका ये हो गया। नेक्स्ट करो। यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट करो। वैल्यू कम है तो क्या नहीं, हम एग्रीड वैल्यू से एंट्री करते हैं। हमें बुक वैल्यू से मतलब ही नहीं है। बुक वैल्यू तो सामने वाले का होता है। हमारे लिए तो एग्रीड वैल्यू होगा जितने में हम खरीद रहे हैं। प्रोविजन हम्म। तो बुक वैल्यू से प्रोविजन अमाउंट माइनस करके अपना कुछ मिलता नहीं, हम प्रोविजन अलग से बनाएंगे। बुक है वैल्यू बनाएंगे डेटर डूब थोड़ी ना गया कि हम कम लेके आएंगे। लायबिलिटी में कोई एंट्री आ जाए हाँ, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ, देखो हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन क्या है? व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन इन नेक्स्ट क्वेश्चन? 60 लाख। पहला दूसरा लाइन में तो लिखा हुआ है। अरे कितने में धंधा खरीद रहे हैं हम? 60 लाख रुपए में। और उसके बदले में इक्विटी शेयर दे देंगे हमारा 20 रुपए का एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। मतलब कितने रुपए में? 30 रुपए में। 60 लाख में हम धंधा खरीद रहे हैं और बदले में हमारे शेयर दे देंगे 20 रुपए का एक शेयर 30 रुपए में। राइट? तो एक चीज सोचो, हमें पता है पेमेंट कितना करना है। कितना पेमेंट करना है? 60 लाख बाय वे ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा? 60 लाख डिवाइडेड बाई 30 रुपए। 2 लाख शेयर्स देने पड़ेंगे।
ये क्लियर है? अब पहले ड्यू एंट्री आएगा। हमने खरीदा, क्या क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी। कितने में खरीदा? 30 लाख रुपए में। ध्यान रखना, अग्रीड वैल्यू से। अरे बुक वैल्यू तो सामने वाले का होता है, बुक्स में जो वैल्यू था, बट हमारे लिए तो वो वैल्यू होगा जितना हम रेडी है पे करने के लिए। तो एग्रीड वैल्यू ही हम रेडी होते हैं पे करने के लिए। तो हमने खरीदा 30 लाख में प्लांट एंड मशीनरी। एसेट का जो वैल्यू है, हम्म। तो जो हम पे कर रहे हैं उसकी कम है। तो तो जैसे उसमें बना था। बार्गेनिंग। कोई अपना घर बेच के जा रहा है, अब तुमको एक अलमीरा पसंद आ गया, वो बोलता है भैया यार ये अलमीरा तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इसमें ये सेफ है, ये वो है, फलाना डिम का। बोलता है भाई 50,000, हम तो खरीदा था इसको लाख रुपए में, यार लाइक 20,000 में बेचना है। लास्ट को उसमें क्या था, ये वाला, फिर मैं ये वाला जो आपने बताया, मैं कैसे बनाया ये। ये तो नेट वैल्यू, नेट एसेट बोला मैंने, एसेट थोड़ी बोला। नेट एसेट भी तो लिखा है नीचे, क्या होता है नेट एसेट का मतलब? हाँ। एसेट माइनस लाइबिलिटी, तुम ही तो बोले थे। बिजनेस के केस में हो। बिजनेस, ये बिजनेस ही खरीद रहे हैं हम, हाँ। लेकिन नेट एसेट निकालेंगे, वेट, नेट एसेट्स निकालेंगे अपन। ये तो इंडिविजुअल एसेट है, ये तो इंडिविजुअल एसेट है। स्टॉक आ गया, डेटर भी लिया हमने। डेटर भी एसेट होता है, कितने में लेके आ रहे हैं हम? 10 लाख। और कोई एसेट? नहीं। ये जब आप लेके आए तो आपको इसमें डाउट भी है, तो अपने को बुक्स में क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट। एंड एवरी प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। 5%। 50,000 का। टू सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख। ये जो किया ना हमने, इतनी एसेट और इतनी लाइबिलिटीज खरीदी है, तो हमने टोटल कितना वैल्यू का एसेट खरीद लिया? यदि मैं नेट एसेट की बात करूं, टोटल एसेट्स कितना है? 30, 40, 50, 59,70,000। और आउटसाइड लाइबिलिटीज 3,50,000। तो हमने नेट एसेट्स कितना रुपए का खरीदा? 56,20,000। 59,70,000 का टोटल एसेट्स, 3,50,000 का लाइबिलिटी। तो हमारा घर पे नेट सामान कितने का आया? 56,20,000। इसके बदले में हम कितना देने को तैयार है? टू तुलसी ब्रदर्स 60 lakhs देने को तैयार है। 56,20,000 का नेट एसेट्स घर पे आया, और बदले में आप 60 लाख देने को तैयार हो। एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, क्या चीज का दे रहे हो? कितना? 3,80,000। समझ में आया? Being assets and liabilities acquired। बाबा क्लियर है सबको? नेक्स्ट एंट्री क्या होगा?
परचेज कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट तो पेमेंट एंट्री। तुलसी ब्रदर्स डेबिट 60 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 2 लाख शेयर्स दे रहे हैं ना हम, जिसका फेस वैल्यू है दैट इज 40 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। Being payment made by issue of 2 lakh shares at the rate rupees 30 each. जिसका योग है नेक्स्ट ट्राई करो। करो करो, नेक्स्ट करो। मुझे पहले परचेज कंसिडरेशन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का परचेज कंसिडरेशन बताओ। देखो, एक तो चेक से पेमेंट कर दिया, हम उसको क्या दे रहे हैं, ड्राफ्ट प्लस शेयर्स, दो चीज दे रहे हैं सामने वाले को। ड्राफ्ट का मतलब चेक ही होता है, ठीक है। तो हमने चेक से पेमेंट कर दिया 16 लाख। शेयर्स कितने दे रहे हैं, 50,000 शेयर्स दे रहे हैं। कितने रुपए में, 22 रुपीज में। इसका मतलब कितना वैल्यू का शेयर्स हो गया, तो 16 लाख प्लस 11 लाख 27 लाख। ये क्वेश्चन खुद बता रहा है। ये समझ में आया क्या? जो जो चीज आप पे कर रहे हो वही तो आपके लिए परचेज कंसिडरेशन होगा। आपने चेक से पेमेंट किया 16 लाख का, और बाकी के लिए शेयर से इशू कर दिया। नेट एसेट्स कितने का लेके आए अब, 20 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख का डेटर, -2 लाख। 25.5 लाख।
नेट एसेट्स घर पे आ रहा है 25.5 लाख का, और उसके लिए पेमेंट कर रहे हो 27 लाख। क्यों? यस। गुडविल के लिए तो ज्यादा पे कर रहे हैं हम। क्लियर है? ठीक। बैंक। हाँ। तो अब नॉर्मल एंट्रीज करो। पहले खरीदो, ड्यू एंट्री करो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ₹20 lakhs। स्टॉक 5 लाख। डेटर्स 2,50,000। गुडविल 1,50,000। sundry creditors to Y Limited 27 lakh। being assets and liabilities acquired। अब Y लिमिटेड को पे ऑफ करना है। Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं नहीं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। being Y limited account settled by issue of check and 50,000 shares of rupee 50,000 shares at the rate rupees 22 each।
नेक्स्ट करके बताओ। समझ में आ रहा है? क्या किया? एसेट्स का नाम नहीं पता तो सन्ड्री एसेट्स लिख दो। 5 लाख रुपए का सन्ड्री एसेट्स लिया। और कितना रुपए का लाइबिलिटीज? 40,000 का। यानी नेट 4,60,000। बदले में कितना देने को रेडी है? कितना अमाउंट पे करने को रेडी है? 4 लाख रुपए। तो भाई 4,60,000 का सामान 4 लाख में खरीद रहे हो। फायदा है या नहीं है? तो क्या करे? एंट्री मैच थोड़ी हो रहा है। तो कैपिटल रिजर्व 60,000। being assets and liabilities acquired। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकालेंगे? यस। 4 लाख था, उसमें से 20% तो हमने चेक से ही पे कर दिया, दैट इज 80,000। बाकी अमाउंट के लिए हमें क्या देना है? शेयर्स दे रहा है। और शेयर्स कितने रुपए में ऑफर कर रहे हैं? 160। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा? क्लियर है? 4 लाख पेमेंट करना है टू बैंक। 80,000 जो चेक से दिया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
saving account settled by issue of check and 2000 equity shares at the rate rupees 160 each. Concept clear है, consideration other than cash. समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है? चाहो तो अभी बैठ के कर लो, छोटे छोटे ये सेम ही कंसेप्ट पे। तो बाकी क्योंकि बचा मेरे पास प्रो राटा ही नेक्स्ट क्लास में टच करना है, अभी करूंगा तो कोई फायदा नहीं, वो पूरा घुसा भी नहीं पाऊंगा। That's all for today. Thank you.